اب सन 10 नबवी ख़त्म हो गया था। ये साल मुसलमानों और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतना सख्त गुजरा कि ये साल मशहूर हो गया। इसी साल अबू तालिब का इंतकाल हुआ, इसी साल हजरत खतीजा का इंतकाल हुआ, इसी साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ तशरीफ ले गए, इसी साल कुरैश ने जुल्म का पहाड़ तोड़ने में इंतहा भी कर दी। पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर गम को सब्र के साथ बर्दाश्त करते रहे और हर जुल्म को सहते रहे और पाँव में जरा भी डगमगाहट न पैदा हुई। सन 11 नबवी में भी आपने अपनी मुहिम जारी रखी। कुफारे कुरैश अब ये महसूस करने लगे थे कि जो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है इनका असर कबूल कर ही लेता है। इसलिए अब उन्होंने ये कोशिश शुरू कर दी कि कोई आदमी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने ही ना पाए। मक्के में मुनादी कर दी गई थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ना मिले। बाहर से आने वालों को इस मनाही का इल्म नहीं था, इसलिए काफिरों ने अपने एजेंट छोड़ दिए थे कि वे उनसे पहली फुर्सत में मिलकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना मिलने की ताकीद कर दें। एक दिन मक्के के गली गली में ये खबर गर्म हो गई कि तुफैल बिन अम्र दौस कबीले का मशहूर सरदार मक्के में घूमने आ रहा है। कुरैश ने पूरी शान के साथ उसके स्वागत की तैयारियां शुरू कर दी। एक दिन सूरज निकलते ही कुरैश के तमाम सरदार बड़ी शान से मक्का से बाहर निकले और बहुत दूर तक लाइन में खड़े हो गए। हर सरदार चमकता हुआ ताज ओढ़े अपने कबीले के पास खड़ा था। थोड़ी देर में पैदल पलटने और पलटनों के पीछे रिसाले बड़ी शान से आ रहे थे। रिसाले के बीच एक झंडा लहर रहा था। उस झंडे पर एक बुत की तस्वीर बनी हुई थी। झंडे के साए में एक अधेड़ उम्र का इंसान अरबी लिबास पहने, ताज ओढ़े, अरबी घोड़े पर सवार आ रहा था। यही तुफैल बिन अम्र दौसी था। उसका जोरदार स्वागत किया गया, नारे लगाए गए। सब ने खुश होकर आसमान की तरफ तीर चलाए। मक्का के बाहर ही जुलूस को तरतीब दिया गया। चूंकि हजारों आदमी थे इसलिए जुलूस 1 मील लंबा हो गया। जिस वक्त जुलूस मक्का की तरफ चला तुरंत नक्कारे पर चोट पड़ी। नाकुस घंटे और घंटियां बजाए जाने लगे और कौमी नारे लगाए जाने लगे। ये जुलूस बड़ी शान व अजमत के साथ मक्का में दाखिल हुआ। मक्के का हर छोटा बड़ा इस जुलूस में शरीक हुआ। खाना काबा तक आते आते ये जुलूस और भी लंबा हो गया। तुफैल बैतुल हराम के करीब जाकर रुका, घोड़े से उतरा और हरम के अंदर दाखिल हुआ। इत्तेफाक से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हरम पाक में मौजूद थे। सरदारों को डर था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें कर लेता है वही मुसलमान हो जाता है। इसलिए उन्होंने पहले ही तुफैल को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगाह करना चाहा। चुनांचे उतबा ने तुफैल से मुखातब होकर कहा, ऐ फख्र यमन, आजकल हमारे शहर में एक जादूगर पैदा हो गया है जिसने तमाम शहर में फितना पैदा कर रखा है। बाप को बेटे से, बेटे को बाप से, भाई को भाई से अलग कर दिया है। वो ऐसा जादूगर है कि जो आदमी उससे बात कर लेता है उसी पर मोहित हो जाता है और अपने बाप दादा के मजहब को छोड़कर, रिश्तेदारों से ताल्लुक छोड़कर उसी के साथ हो लेता है। आपको इसलिए आगाह किया जाता है कि एहतियात करें और उस जादूगर से बात ना करें। ये अजीब बात है, उस जादूगर का नाम क्या है? तुफैल ने कहा, मोहम्मद। उतबा ने कहा, आखिर वो क्या कहता है? वो कहता है कि खुदा एक है, बुतों को छोड़कर अनदेखे खुदा की पूजा करो। तुफैल ने हंसकर कहा कि खुदा भी एक अजीब बात है, इत्मीनान रखो, मैं उससे बात ना करूंगा। शायद ये वही आदमी है जिसने यमन के मशहूर जादूगर जमात को भी अपने मजहब में दाखिल कर लिया है। उतबा ने कहा, ये वही आदमी है, आप देख लीजिए, वो सामने खड़ा है। उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आपके चेहरे पर जलाल था, रौबया खिंचाव था। उसका दिल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ खिंचने लगा, लेकिन उसने फौरन ही नजर दूसरी तरफ फेर ली और उतबा से कहा, वाकई ये कोई बड़ा जादूगर मालूम होता है, क्योंकि उसकी शक्ल में खिंचाव है। ऐसा ना हो कि उसकी बातें सुनकर बहक जाऊं। तुम थोड़ी सी रुई मंगा दो ताकि मैं अपने कानों में ठूंस लूं और उसकी बातें मेरे कानों तक ना पहुंच सके। तुरंत उतबा ने रुई मंगा दी। तुफैल ने अपने दोनों कानों में रुई ठूंस ली, खाना काबा का तवाफ किया और चला गया। वो उतबा के पास ही ठहरा। कई दिन के बाद एक दिन बहुत सुबह सवेरे खाना काबा में आया। उस वक्त उसके साथ मक्का वालों में से कोई न था, केवल उसी के कुछ आदमी थे। जब वो खाना काबा के पास पहुंचा
तो उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते देखा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त किरात से नमाज पढ़ रहे थे। अगरचे तुफैल ने उस वक्त भी कानों में रुई ठूंस ली थी, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किरात की आवाज कुछ कुछ सुनाई दे रही थी। उसको आपकी आवाज निहायत ही भली मालूम हुई। उसने कानों से रुई निकाल कर फेंक दी और निहायत गौर और तवज्जो से किरात सुनने लगा। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे आया और बोला, ऐ मक्का के जादूगर, तुम अभी अभी क्या पढ़ रहे थे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं नमाज पढ़ रहा था। नमाज क्या होती है और क्यों पढ़ी जाती है? नमाज खुदा की इबादत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और खुदा की इबादत निजात हासिल करने के लिए की जाती है। खुदा कौन है? तुफैल ने पूछा। खुदा वो है जिसने कायनात को पैदा किया है, जो इंसान को जिंदगी देता है, पालता पोसता है, इज्जत और जिल्लत उसी के हाथ में है, वो बड़ी शान वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप कौन हैं? तुफैल ने पूछा। मैं खुदा का बंदा और उसका रसूल हूँ, मुझ पर अल्लाह का कलाम नाजिल होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, आप नहीं जानते मैं कौन हूँ? मैं नहीं जानता। मैं खुद बताता हूँ, मेरा नाम तुफैल है, कबीला दौस का सरदार हूँ, जबरदस्त शायर हूँ। मैं समझ गया शायद तुम्ही को अपनी जबानदारी पर नाज है। सही है, मुझे फक्र है कि मेरा कलाम पूरे अरब में कहावत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मुझे मालूम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, शायद आप भी शायर हैं? तुफैल ने पूछा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, बोले, मैं शायर नहीं हूँ, लिखना पढ़ना नहीं जानता, मुझ पर खुदा का कलाम नाजिल होता है। अच्छा, आप मुझे खुदा के कलाम का कुछ हिस्सा सुनाएं। सुनो तुफैल, गौर और तवज्जो से सुनो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरा अन अमान की कुछ आयतें सुनानी शुरू कर दी। तुफैल बड़े गौर से सुनता रहा। उसका दिल कलामे इलाही में रमता रहा, यहाँ तक कि उसका जिस्म कांप गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हुए तो बेसाख्ता तुफैल ने कहा, ऐ मोहम्मद, मैंने आज तक इतना जोरदार कलाम नहीं सुना था। मैं जुबान का माहिर हूँ, अच्छा शायर हूँ, बड़े बड़े लोगों से कलाम सुने हैं, पर किसी के कलाम में इतनी मिठास और इतना कड़कपन नहीं देखा। ये कलाम बसर का कलाम नहीं हो सकता, बेशक ये खुदा का कलाम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दौस कबीले के सरदार की ये बातें सुनकर बड़ी खुशी हुई, और खुशी की बात भी थी। आज तक जो लोग मुसलमान हुए थे वे मुफलिस व कमजोर थे, लेकिन अब जो आदमी मुसलमान होने पर तैयार हुआ वो सरदार था, बादशाह था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन कलिमा पढ़ाकर उसे मुसलमान किया। मुसलमान होने के बाद तुफैल ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको आपकी कौम तकलीफ देती है, बुरा कहती है, जादूगर कहती है। मैंने सुना है मक्का की जमीन आप पर तंग कर दी गई है। आजादी के साथ आप अल्लाह की इबादत नहीं कर सकते। आप तमाम मुसलमानों के साथ मेरे यहाँ चलिए, मैं अपना ताज आपके सर पर रख दूंगा। मेरी कौम मुसलमान होकर आपकी इताअत करेगी, मेरा मुल्क आपका मुल्क होगा, मैं आपका गुलाम बनकर रहूंगा और आपकी खिदमत करूंगा। वहाँ मुसलमान सुकून की जिंदगी जी सकेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ तुफैल, आपकी हमदर्दी का बहुत बहुत शुक्रिया। जब तक खुदा हिजरत का हुक्म ना दे हम अभी कहीं हिजरत ना करेंगे। आप तो बस इतना कीजिए कि अपनी हुकूमत में जाकर अपनी रियाया में इस्लाम की तबलीग करें, लेकिन जबरदस्ती नहीं, तबलीग के जरिए। क्या आपको ये बातें मंजूर हैं? दिल व जान से तुफैल रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, और वतन जाकर इस्लाम की तबलीग ही करूंगा। मगर ए खुदा के लाडले पैगंबर, जब आपको आपकी कौम सताए और आप हिजरत करें तो मुझे आप जरूर इत्तला दें, मैं आकर आपको अपने वतन ले जाऊंगा। मैं कोई भी वादा करने से मजबूर हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, आपके मुल्क को हिजरत का हुक्म हुआ तो मैं खुद आपके पास आऊंगा। तुफैल ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक को बोसा दिया और रुखसत होने की इजाजत चाही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उठकर अपने मकान की तरफ तशरीफ ले गए। तुफैल के मुसलमान होने की खबर जंगल की आग की तरह पूरे मक्का में फैल गई। इससे पहले कि वो उतबा के मकान पर पहुंचता, वहां मक्का के सरदार जमा हो गए और तुफैल के पहुंचते ही अबू लहब ने पूछा,
اے سردار یمن مکہ کے بڑے جادوگر سے ملے۔ اے قریش جس کو تم مکے کا بڑا جادوگر کہتے ہو وہ جادوگر نہیں ہے، وہ خدا کا رسول ہے، اس پر کلام الہی نازل ہوتا ہے، تم پر افسوس ہے کہ تم ایمان نہ لائے۔ بات آگے بڑھی تو طفیل نے خود بتا دیا، لوگوں سنو، میں مسلمان ہو گیا ہوں اور تم کو بھی اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ مکہ کے سرداروں کو طفیل کی باتیں پسند نہ آئیں، اس لیے منہ بنا کر اٹھے اور اپنے اپنے گھروں کو چل دیے۔ جب تمام لوگ چلے گئے تو طفیل نے اپنے لوگوں کو بھی کوچ کا حکم دے دیا۔ چونکہ مکہ کے سردار طفیل سے خفا ہو چکے تھے اس لیے جاتے وقت اسے کوئی پہنچانے نہ آیا اور طفیل نے بھی اس کی پرواہ نہ کی اور وہ روانہ ہو گئے۔ کچھ ہی دنوں میں حج کا موسم آ گیا اور باہر سے بھیڑ کی بھیڑ کعبہ کے طواف کے لیے آنی شروع ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ حج کے دنوں میں خاص طور سے تبلیغ کیا کرتے تھے اور کفار مکہ کچھ نہ کہہ سکتے تھے، اس لیے کہ عربوں کے قانون کے مطابق حج کے موسم میں ہر آدمی پر سے پابندیاں ہٹا لی جاتی تھیں، یہاں تک کہ لڑائیاں بھی بند کر دی جاتی تھیں۔ جب آزادی ملتی تو اس کا فائدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی مسلمان اٹھا لیتے اور اسلام کی تبلیغ کی ایک مہم چلا دیتے۔ پچھلے سال یثرب کے 6 آدمی مسلمان ہو کر یہ وعدہ کر کے گئے تھے کہ وہ اپنے شہر میں اسلام کی تبلیغ کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے ملنے اور ان کی تبلیغ کا انجام معلوم کرنے کی بڑی تمنا تھی۔ یثرب سے کئی قافلے آ چکے تھے، ان قافلے والوں سے آپ کو معلوم ہو گیا تھا کہ وہ لوگ حج کرنے آئیں گے، آپ ان کی کھوج میں تھے۔ اتفاق سے ایک دن ان میں سے رافع بن مالک اور اشد بن زرارہ نے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہاری تبلیغ اسلام کا نتیجہ کیا رہا؟ سعد نے جواب دیا، کئی آدمی مسلمان ہو گئے ہیں۔ آپ کو یہ سن کر بڑی خوشی ہوئی۔ رافع نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے اطمینان کی صورت میں ملنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ منی عقبہ کی گھاٹی میں آج رات کو آ جاؤ، وہی ملاقات ہوگی۔ بہت اچھا، ہم وہیں حاضر ہوں گے، رافع نے کہا۔ رات میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی میں پہنچے تو وہاں 12 آدمیوں نے آپ کا استقبال کیا۔ آپ پتھر کی ایک چٹان پر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے یثربی مسلمانوں، مجھے تمہارے آنے سے بڑی خوشی ہوئی ہے۔ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں، تم سب ہمارے بھائی ہو۔ جو مسلمان اپنے کسی بھائی کو حقیر و جلیل سمجھے گا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ مسلمان وہ ہے جو ایک خدا کی عبادت کرے اور کسی کو خدا کا شریک نہ کرے، شراب نہ پیے، کسی پر تہمت نہ لگائے، کسی کی غیبت نہ کرے، جوا نہ کھیلے، جناکاری نہ کرے، نماز روزے کا پابند رہے، زکوٰۃ دے، حج ادا کرے، مسلمانوں کی ہر ممکن مدد کرے، بندوں کے حقوق کا خیال رکھے، نیکی کا نمونہ بنے۔ کیا تم اقرار کرتے ہو کہ مسلمان ہو کر کامل انسان اور پکے مسلمان بنو گے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا، میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اقرار کرو کہ خدا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اور ہم اسی کی عبادت کریں گے، کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں گے، شراب نہ پیئیں گے، جوا نہ کھیلیں گے، کسی پر تہمت نہ لگائیں گے، اپنی لڑکیوں کو قتل نہ کریں گے اور ہر اچھی بات میں نبی کی اطاعت کریں گے۔ سب نے ایک ایک کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر ان تمام باتوں کا اقرار کیا۔ یہ طریقہ بیعت کرنے کا تھا اور یہ بیعت پہلی بیعت عقبہ تھی جو سن 12 نبوی میں ہوئی۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فل سیریز سننے کے لیے ہمارے چینل پیجز آف ہسٹری کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔